दुनिया भर में सफ़र करना यह बहुत से लोगों का ख्वाब है। मुख्तलिफ मनाज़िर देखना, मुख्तलिफ सकाफ़तों को महसूस करना, मुख्तलिफ दोस्तों से मिलना, क्या हैरतअंगेज़ तजुर्बा है। लेकिन ज़्यादा लोगों को सबसे पहले इस बात की फिक्र होती है कि सफ़र बहुत तवील है जिसमें ज़्यादा वक्त लगेगा। क्या एक ही दिन में दुनिया भर का सफ़र करना मुमकिन है? यहाँ शायद मुमकिन है। आइए मेरे साथ चलें। अब मैं चीन से शुरू कर रही हूँ। पहले जनूब मशरिकी एशियाई की तरफ जा रही हूँ। लेकिन ये थाईलैंड का अजीम और शान महल है। ये कंबोडिया में एंकोर मंदिर और म्यांमार में एंकोर में शोवेदागुम पकोड़ा है और ये इंडोनेशिया में बरोबुदुर है। वाह, कितना शानदार है। हेलो, इंडोनेशिया में खुशामदीद। जी हाँ, क्या यहाँ कोई और तफरीही मकामात हैं? हाँ, आप जकार्ता जा सकती हैं और वहाँ जकार्ता बंदूक हाई स्पीड रेल पर सफ़र कर सकते हैं। ये हाई स्पीड रेल हाल ही में शुरू की गई है और ये जनूब मशरकी एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन है और अब मुफ्त तज़किरात की सहूलत पेश कर रही है। ज़बरदस्त। ये बेल्ट एंड रोड मंसूबा है ना? सही है प्यारे दोस्त, ये मंसूबा न सिर्फ हमारी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरियात को पूरा करता है बल्कि 50,000 से ज़ायद मुलाजिमतें भी पेश कर रही है। वाह, अच्छी बात है। मेरा भाई ही इस हाई स्पीड रेल पर काम करने वाला एक टेक्नीशियन है। ट्रांस-एशियन रेलवे, जिसमें इंडोनेशिया की जकार्ता बांडुंग हाई स्पीड रेलवे शामिल है, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया और जनूब मशरिकी एशिया के दीगर ममालिक को आपस में जोड़ती है। यहाँ के मनाजिर और सकाफत बहुत खूबसूरत हैं। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ज़्यादा से ज़्यादा सयाह यहाँ आएंगे। अब हम मगरिब की जानिब चलते हैं, एशिया के वस्त में आते हैं। वाह, ये शाही किला लाहौर है जो मुगल फन तामीर का शाहकार है। ये बाबर के खंडरार का दायरा है जो 4000 साल पहले की कदीम तहजीबों में से एक थी। वाह, ये परसेपोलिस के महल के खंडरार है जो उस वक़्त का सबसे शानदार महल था, लेकिन बाद में जलकर खाकिस्ता हो गया। बड़े अफसोस की बात है कि जो महल उस ज़माने में इतना शानदार था, अब सिर्फ इसे इस तरफ देखा जा सकता है। हेलो, ईरान में खुशामदीद। क्या आप चीनी से हैं? जी हाँ, अगरचे बरसों से इसके खंडरात मर चुके हैं, लेकिन मैं कोई तस्वीर कर सकती हूँ कि उस वक़्त ये सल्तनत कितनी ताकतवर थी। जी बिल्कुल, इस किस्म के आर्मी सकाफती विरसे की अच्छी तरह से महफूज करने की ज़रूरत है और उसे दोबारा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सकाफती आसार की हिफाजत और बहाली जिनकी एक अहम ताकत है, उज़्बेकिस्तान की कदीम शहर हिवार बेल्ट एंड रोड के मंसूबे से दोबारा जिंदा किया गया है। हाँ, मैंने उसकी सालगिरह की तकरीब देखी, बहुत हैरत अंगेज़ थी और मैंने उस ज़माने में उस कदीम शहर की खुशहाली भी देखी थी। मुझे वाकई उम्मीद है कि एक दिन इस परसेपोलिस पैलेस दोबारा उसकी असल हालत में नज़र आएगा। जी हाँ। गुज़िश्ता 10 साल में चीन ने 33 मुश्तरका आसार कदीमात के मंसूबों को अंजाम देने के लिए बेल्ट एंड रोड में शिरकत 17 ममालिक के साथ तावन किया है और तारीखी यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली में तावन को फालतू पर फ़रोग़ दिया है। किला लाहौर गेट आलम गैली दरवाजे का ये मॉडल बीजिंग वर्ल्ड पार्क में एक नया इजाफा है। रवां साल चीन और पाकिस्तान सेहत का साल मना रहे हैं। जब चीनी दोस्त ये शानदार मॉडल देखेंगे तो यकीनन वो हकीकी किला देखने के लिए पाकिस्तान जाना चाहेंगे। एशिया के जरिए सफ़र करने के बाद हम अफ्रीका पहुंचते हैं। ये मिस्र है और यहाँ बेशुमार सकाफती यादगारें मौजूद हैं, जिनमें अहराम गिज़ा,
अबू शिम्बेल, कराक मंडल, एक्सकंदरिया लाइट हाउस शामिल हैं। ओह, ये फिरौन है ना? मैं इसके साथ तस्वीर लूंगी। हाय, आप ये चाइनीज दोस्त हैं? जी हाँ, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? हाँ, मैंने बहुत कुछ देखा है। बहुत से चाइनीज दोस्त तामीरात में हमारी मदद के लिए मिस्र आते हैं। हम अक्सर गपशप करते हैं, इसीलिए हम कुछ न कुछ चाइनीज ज़बान भी समझते हैं। और हमारे यहाँ बहुत से लोग चाइनीज ज़बान सीखने के लिए कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट भी जाते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो क्या क्या तामीराती मंसूबे हैं? हाँ, यहाँ सबसे बड़ा तामीराती मंसूबा है न्यू काहिरा प्रोजेक्ट है। ये हमारा नया दारुल हुकूमत है जो सहरा में वाक़ है। ये बिल्कुल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन और तामीर किया गया है। मुस्तकबिल में ये एक स्मार्ट शहर बन जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर शहरी तरक्की की करीब है और जिन बेल्ट एंड रोड से वाबस्ता ममालिक को सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डे जैसे जदीद नकलो हमल के निज़ाम की तामीर में मदद कर रहा है ताकि हितों के माबैन इक़्तिसादी, तजारती और सकाफती तबादलों को मजबूत बनाया जा सके। अब शुमार की तरफ जाते हैं, यूरोप की तरफ। बॉस्फोरस पर से गुजरने के बाद हम यूरोप के गेटवे तुर्की पहुंचे। देखें, ये यूनानी अफसानवी का किरदार ट्रोजन हॉर्स है। ये यूनान के एथेंस का एक्रोपोलिस है। इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं। तो क्या इन दोनों के दरमियान कोई तारुफ है? कहा जाता है कि देवी एथेनिया की मदद से यूनानियों ने ट्रोजन हॉर्स को डिजाइन किया और मशहूर ट्रोजन जंग जीत ली। हेलो जिनी दोस्त, आखिरकार आप यहाँ आई हैं। खुश आमदीद। हाँ, शुक्रिया। आप दोनों बहुत पुरजोश दिखाई दे रही है। क्या वजह है? क्या आपको याद नहीं, रवां साल की फरवरी में दरगाह में 2 शदीद ज़िलज़िले आए हैं। उस वक़्त चीन ने हमें बहुत मदद फराहम की है। चीन की सरमायाकारी से कायम करने वाला हमदरू प्लांट वाहिद पावर प्लांट बन गया जो किसी तादिल के बगैर काम करता है। वाह, ये वाकई ज़हमतों के दरमियान एक नेमत है। बेल्ट एंड रोड मंसूबे का शुक्रिया। जी हाँ, चीन ने सब्ज़ तवानाई पैदा करने के लिए यूनान में 3 विंड पावर प्रोजेक्ट में भी सरमायाकारी की है और यूनान के जंगलात में आतिश ज़दगी के दौरान चीनी और यूनानी टीमों में एक साथ मिलकर काम किया और कामयाबी से आग पर काबू पाया। और ये तो ज़रूरत वक्त में हकीकी दोस्ती की निशानी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। चीनी कंपनियां मुतादिद ममालिक में पुराने एनर्जी पावर प्लांट्स की अपग्रेडेशन में मदद करती हैं। ज़्यादा अहम बात यह है कि चीन की जानिब से काबिल जदीद तवानाई में नए ताउन को आगे बढ़ाया जा रहा है। साफ तवानाई ने इंसानी बकाए बाहमी के लिए माहौल को मज़ीद साजगार बना दिया है। पिछले 10 साल में 151 ममालिक और 35 बैनुल-अक़वामी तंजीमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो चुकी हैं। इस मंसूबे ने तकरीबन 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर्स की मजमूई सरमायाकारी और 3000 से ज़्यादा ताउन के मंसूबों को आगे बढ़ाया है। 4,20,000 मुलाज़मतें पैदा की हैं और तकरीबन 40 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकालने में मदद की है।